सौरभ मर्डर कांड, ड्रम में लाश टुकड़े टुकड़े कर सीमेंट में जमाया। अकेलेपन और नशे ने प्यार और रिश्ते पर लगा दिया कलंक। पुलिस लाइन में किया एसपी सिटी ने हत्या का सनसनीखेज खुलासा। मेरठ में ब्रह्मापुरी में हुए जघन्य हत्याकांड के पीछे यदि झांक कर देखा जाए तो इसका बड़ा कारण हत्या आरोपी मुस्कान का अकेलापन और इसी अकेलेपन में उसका दूसरे हत्या आरोपी कथित प्रेमी साहिल के संपर्क में आकर नशा करना रहा है। इसी नशे के कारण ना तो उसके हाथ कांपे और ना ही उसने अपनी उस मासूम बच्ची के भविष्य के बारे में सोचा, जिसके कारण उसने सौरभ को तलाक नहीं दिया था। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी की हत्या को उसकी पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अंजाम दिया। शव के टुकड़े कर ड्रम के अंदर सीमेंट में जमा दिया। उसके बाद प्रेमी संग शिमला चली गई। पुलिस ने हत्या का राजफाश करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन में एसपी सिटी ने हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति है जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे। उनके परिवार को शक है उनकी हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीजें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। एफएसएल के लिए जो फोन है इन दोनों के ही फोन, साहिल के और मुस्कान की फोन, वो एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक जैसे मतलब बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करते थे? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसको द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे। और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसके घर पे आता जाता रहा। इस चीज की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीजों को देखते हुए इसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कैसे खरीदा, उसकी जानकारी की नहीं। सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है? साहिल मिलके किए। जो चाकू था बताया कि चाकू पकड़ा था मुस्कान ने। उसके बाद
हाथ पकड़ के इसने उस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो उनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। साहिल और मुस्कान किस समय ये मर्डर हुआ इनकी? वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी, तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपए में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदे थे। मर्डर करा है इस तरीके से? इसके बारे में जानकारी की जा रही है, इसका क्या मंशा था। ये जो ब्रूटल मर्डर करा है, ऐसी कौन सी बात थी जो नफरत इतनी थी कि इन्होंने मारा? जैसे मैंने बताया इन्होंने रास्ते हटाने के लिए किया था, जो क्यों कैसे क्या था इनके दिमाग में क्या चल रहा था उसके बारे में जानकारी पूछताछ की। नशे की दवाई दी थी तो जहर भी दे सकता है, काटने की वजह क्या? जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आकर करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। परिवार को बताया गया कि मेरे साथ में है सौरभ, ये घूमने जब गए थे शिमला तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ में है, लगातार मैसेज करती थी इसके फोन से, और इसके बाद इन्होंने प्लानिंग की थी कि वापस आएंगे तो बता देंगे सौरभ जो है ये विदेश चला गया।